हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पीएसएल कंपनी के बारे में एक इतना बड़ा राज खोलने के लिए जा रहा हूं कि आप जब सुनोगे तो चौंक जाओगे। निर्मल सिंह भंगू ने किस तरह से धोखाधड़ी करके आप लोगों के साथ, इतना बड़ा धोखा क्या है जो मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि पीएसएल कंपनी यानी कि पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मानते हो ना? मगर ऐसा नहीं है। पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि पीएसएल लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा और साथ में अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ जब से कंपनी स्टार्ट हुई है अब तक निवेशकों को, एजेंटों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। देखिए, अभी एक आरएम लोढ़ा जी की रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी जयपुर राजस्थान से, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो कंपनी है जयपुर राजस्थान से रजिस्टर्ड थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जब आरटीआई लगाई गई तो आरटीआई में क्या खुलासा हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी है। आप लोग जिस पैसे वापसी को पाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आखिर किस तरीके से निर्मल सिंह भंगू ने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आपका पैसा लूटा है, तो वही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब तक जब से कंपनी स्टार्ट हुई है और अब तक मात्र 29,000 प्रॉपर्टी ही अलॉटमेंट की गई है, जो सही तरीके से की गई है। मगर निवेशक करोड़ों की संख्या में है और 2 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी का जो अलॉटमेंट लेटर है वो बिल्कुल फेक है। मैं आपको वो अलॉटमेंट लेटर भी दिखाऊंगा जो फेक अलॉटमेंट लेटर बनाया गया है। और निवेशकों को बता दिया जाता था कि जो भी आपका पैसा जमा हो रहा है वो उसके बदले में प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है, मगर केवल 29,000 प्रॉपर्टी ही अलॉट की गई थी अभी तक। और उसके बाद लगभग 2 करोड़ प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लेटर बिल्कुल फेक निकला, जिसकी रिपोर्ट आरएम लोढ़ा की रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है। और आरटीआई की हम बात करें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा आरटीआई लगाई गई, उस आरटीआई में एक बहुत बड़ी बात खुल करके आई है। पीएसएल इंडिया लिमिटेड या पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कह लीजिए, ये कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। आप सब लोग समझ रहे थे कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मगर ये कंपनी आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। रजिस्टर्ड कंपनी थी गुरवंत एग्रोटेक, यानी कि जो निर्मल सिंह भंगू ने स्टार्टिंग में एक कंपनी बनाई थी गुरवंत एग्रोटेक, वो कंपनी रजिस्टर्ड थी कोड 70 पर। और जो कंपनी चला रहे थे गुरवंत एग्रोटेक के आड़ में, वो कंपनी स्टार्ट की गई पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नाम चेंज करके पीएसएल इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद फिर नाम चेंज किया गया पीएसएल लिमिटेड। मगर ये सब कुछ हुआ है गुरवंत एग्रोटेक की जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उसकी आड़ में। एक कंपनी पीजीएफ लिमिटेड चला रहे थे, मगर पीजीएफ लिमिटेड के साथ में पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड चलाई, पीएसएल इंडिया लिमिटेड चलाई, पीएसएल लिमिटेड चलाई, मगर कोई सी भी कंपनी इसमें रजिस्टर्ड नहीं थी। जब इसकी रिपोर्ट एक एमसीए के जॉइंट ऑफिसर एसएस नेगी द्वारा पीएसएल लिमिटेड के सेक्रेटरी को भेजी गई और कहा गया कि ये जो कोड 70 है इसको कोड 82 में चेंज करवा लीजिए, तो देखिए उन्होंने कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं की। और जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने इस फाइल को दबा दिया। तो ये थी हकीकत पीएसएल लिमिटेड की, पल्स इंडिया एग्रोटेक लिमिटेड की, या आप पल्स कंपनी की कह लीजिए या पीएसएल लिमिटेड कंपनी की कह लीजिए। तो इतना बड़ा फ्रॉड पिछले कई सालों से लगातार चल रहा था। कंपनी रजिस्टर्ड आज भी गुरवंत एग्रोटेक के नाम से है, जो आरटीआई में क्लियर हो चुका है। आरएम लोढ़ा जी की रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि जितने भी अलॉटमेंट आज तक प्रॉपर्टी के दिखाए हैं, जो बॉन्ड में दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये प्रॉपर्टी निवेशकों के अलॉटमेंट के लिए है, यानी कि जो पैसा आप जमा करते थे कि ये बॉन्ड हमने ले लिया और उसके साथ में एक प्रॉपर्टी दिखाई जाती थी कि ये प्रॉपर्टी अलॉटमेंट की गई थी, तो ये प्रॉपर्टी सब झूठी थी। कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया गया, मात्र 29,000 प्रॉपर्टी ही अलॉटमेंट लेटर सही थे। उसके बाद लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट लेटर झूठे थे, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और साथ वो एमसीए द्वारा जॉइंट ऑफिसर एसएस नेगी द्वारा जो एक लेटर भेजा गया था
PSL लिमिटेड के सेक्रेटरी को, वो भी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा गया था। कोड 70 को चेंज करवाने के लिए बोला गया था कोड 82 में, क्योंकि 82 रियल इस्टेट कंपनी में काम कर रही थी, इस वजह से 82 कोड कराने के लिए बोला गया था। आप सब जानते होंगे कि PSL लिमिटेड को बताया जाता था कि ये एक रियल इस्टेट कंपनी है, मगर ये रियल इस्टेट कंपनी भी नहीं थी। तो ये खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा है। तो अब देखना है कि किस तरीके से इस केस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से आप लोगों का पैसा निकलेगा। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो RTI लगाई गई, उनके द्वारा इस बात का पता चला है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी वो अलॉटमेंट लेटर भी दिखा रहा हूँ और साथ में आपको जो जॉइंट ऑफिसर द्वारा एक लेटर भेजा गया था 1998 में, वो लेटर भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। तो आइए देखिए उस लेटर को भी। देखिए दोस्तों, ये है PSL इंडिया लिमिटेड का एक अलॉटमेंट लेटर, आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर लिखा गया है और ये कुछ कोड भी दिए गए हैं और ये प्लॉट नंबर वगैरह ये मध्य प्रदेश का है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, कितने यार्ड्स का है ये सब जो दिखाया है ये दीप चंद्र यादव जी के नाम पर है और ये एक फेक अलॉटमेंट लेटर है जो हमारे पास आया है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो लेटर जो एक अधिकारी द्वारा PSL लिमिटेड के सेक्रेटरी को गया था कोड 70 से 82 यानी कि रियल इस्टेट कंपनी को कराने के लिए। तो कोड 70 पर चल रही थी, जो अभी तक चल रही थी, और बताया जाता था कि रियल इस्टेट कंपनी है जो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो देखिए क्या लेटर में भेजा गया था, ये देखिए, ये जयपुर से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देख रहे होंगे, और डेट 9/12/2011 की ये डेट है। और आप देखिए, श्री संदीप कुमार, गांव कस्बा डाकन्ना बड़ा, तहसील वेहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, PSL लिमिटेड के संबंध में सूचना देने बाबत उपरोक्त विषय के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 21/11/2011 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली, पत्र क्रमांक इतने दिनांक 28/11/2011 के साथ इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही पूर्ण जानकारी देने हेतु अग्रेसित किया गया है। इस संबंध में बिंदुसार सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। PSL लिमिटेड सर्वप्रथम गुरवंत एग्रोटेक लिमिटेड के नाम से दिनांक 13/2/96 को पंजीकृत हुई। उसके पश्चात दिनांक 2/4/96 को कंपनी का नाम परिवर्तित होकर पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया। इसके पश्चात दिनांक 9/1/98 को कंपनी का नाम परिवर्तित होकर PSL इंडिया लिमिटेड हो गया। वर्तमान में कंपनी का नाम PSL लिमिटेड है, जो कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 21 में चिन्हित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिनांक 12/10/2011 को परिवर्तित किया गया है। नंबर 2 है, उक्त कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर 17/0/11/577 के अंतर्गत राजस्थान राज्य में पंजीकृत की गई थी, जिसकी पंजीकरण कार्यालय जयपुर है। तीसरा नंबर है, उक्त कंपनी सन 1996 में निम्न मुख्य उद्देश्यों के साथ पंजीकृत हुई। देखिए, जब कंपनी पंजीकृत हुई तो उन्होंने लिखा था कि टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फार्मिंग, यानी कि किसानों से जुड़े हुए, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कल्टीवेटर जैसे ग्रोवर, प्लांटर्स, एस्टेट ओनर्स, खरीदने बेचने, टेक ऑन लीज ऑन अदर्स, एक्वायर्स एनी लैंड इंक्लूडिंग रेस्ट लैंड, बैरन लैंड और प्लांटेशन और अफोरेस्टेशन एस्टेट्स में काम करेगी। यानी कि ये एग्रोटेक हुई थी किसानों से संबंधित जो लेना देना है, कल्टीवेटर वगैरह इस तरह के, या प्लानेट से लगाना, इस तरह से में रजिस्टर्ड हुई थी। नंबर 4, कंपनी ने दिनांक 7/1/98 को बुलाई गई असाधारण सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करते हुए उद्देश्य वाक्य में निम्न कार्य जोड़ते हुए, यानी कि इन्होंने इस कंपनी में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई और उसमें अपने आप ही बिजनेस ऑफ डूइंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। परचेजिंग सेलिंग लैंड, यानी कि ज़मीन की खरीद फरोख्त स्टार्ट कर दी। वर्क एंड बिल्डर
यानी बिल्डिंग का कार्य शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का कार्य शुरू कर दिया, टिम्बर मर्चेंट का कार्य शुरू कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया गया। तत्पश्चात कंपनी ने अपने उद्देश्य वाक्य में पुनः परिवर्तन करते हुए 2 और उद्देश्य को शामिल किया, जो इस प्रकार है: मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, ट्रेड ऑल टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक ज्वेलरी, मेडिकल इक्विपमेंट एंड टू डील इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्बल, मार्बल चिप्स एंड स्टोन। देखिए, ये भी इन्होंने इस कंपनी में जोड़ दी। वर्ष 83 में हुए कंपनी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में इस कार्यालय से कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। इस संबंध में यदि आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध हो तो इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इस कार्यालय के अनुसार कंपनी का व्यापार कोड 70 है। यदि कंपनी 82 कोड से कार्य कर रही है और उसका कोई साक्ष्य आपके पास है तो इस कार्यालय में प्रस्तुत करिए। कंपनी फिक्की की या अन्य किसी संगठन की सदस्य धारण किए हुए है या नहीं, इस संबंध में इस कार्यालय में कोई भी रिकॉर्ड जानकारी नहीं है। देखिए, क्लियर लिख दिया गया है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और 70 पर कार्य कर रही है, मगर रियल एस्टेट कंपनी बनकर आप सब निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया गया है। देखिए, ये SP कुमार, कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान, जयपुर से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो चंद्रशेखर जी द्वारा RTI लगाई गई थी और उनके द्वारा ये सब कुछ निकल के आया है। जिसको आज तक आप एक रजिस्टर्ड कंपनी मान रहे थे, जिसको आज तक आप एक अच्छी कंपनी मानकर चल रहे थे और कहते थे कि वो कंपनी मोदी सरकार ने बंद कर दी है, असलियत में मोदी सरकार से पहले भी ये कंपनी कितना बड़ा फ्रॉड कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने फाइल दबा करके रखी। एक लेटर भी भेजा गया सेक्रेटरी को कि कोड 70 से चेंज करके 82 कीजिए, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। और सारे बहुत सारे इन्होंने अटैच किए इसमें, मगर किसी का भी कोई साक्ष्य नहीं है, किसी का भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी संस्था से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। केवल गुरुवंत एग्रोटेक के नाम से रजिस्टर्ड थी और काम कर रही थी ये बीमा कंपनी का और प्रॉपर्टी यानी कि रियल इस्टेट में दिखा रही थी। तो ये सब फ्रॉड चल रहा था शुरू से ही। तो अब देखना है कि किस तरह का एक्शन इस पर लिया जाता है और ये भी बहुत बड़ा सबूत है जो निवेशकों के काम आ सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में इन्हें भी जमा किया जाए तो जल्दी ही निवेशकों के जो लड़ाई चल रही है पैसे को लेकर के वो जल्दी पूरी हो सकती है। तो ये दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को मत भूलिएगा। और चंद्रशेखर जी का आज़ाद जी का धन्यवाद कीजिएगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये सब डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूँ कि कमेंट्स में आप सभी धन्यवाद या थैंक्स लिखकर चंद्रशेखर आज़ाद जी का हौसला अफजाई करें। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत हमारी वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।